इस सवाल में बोला है, देखो क्या, करंट इन लॉन्ग वायर इंक्रीजेस एट स्टडी स्टेट। अब करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनफाइनाइट वायर है, इस पे आप थंब रखे कर्ल करें तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अगर बी के लिए देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अब करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसके लिए देखो बी के लिए अगर हम लोग देखें तो उसके लिए किधर होगा डायरेक्शन, ए का पहला देखते हैं, है ना। तो बी के लिए फर्स्ट चेक करते हैं हम लोग। आओ कलर चेंज कर दिया जाए। देखो, तो बी के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं, बी के लिए, तो बी के लिए क्या बोल सकते हैं आप, क्या क्या बोल सकते हैं। पहला, जो डायरेक्शन ऑफ एरिया होगा वो कैसा होगा बेटा, आप थंब रख रहे कर्ल कर रहे अंदर, तो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बी के लिए पहला क्लॉकवाइज आ रहा, और क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा तो बी इंक्रीज हो रहा, मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो दूसरा पार्ट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा। यानी देयरफॉर जो करंट होगा आई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बी में। ए के लिए अगर आप देखें, ए के लिए अगर आप देखें तो ए में करंट की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है, तो थंब को कर्ल करो तो डायरेक्शन किधर दे रहा अपना, कौन सा सेंस है ये अपना सेंस देखा जाए तो ये है एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ए के लिए अगर बात किया जाए, ए के लिए बात किया जाए तो पहला एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में करंट यहां पर इंड्यूस होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या बोला है उसको समझो। इस सवाल में बोला, इंक चेंज कर ले। इस सवाल में बोला, अ मैग्नेट इज मूव along a axis along the axis of a coil for from one position to another position for 10 का पावर -3 सेकेंड, है ना, 10 का पावर -3 सेकेंड। नाउ द मैग्नेट इज एट रेस्ट फॉर 2 सेकेंड in its new position, then the duration of induced EMF in the coil। याद करो बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि जितने देर तक फ्लक्स चेंज हो रहा है उतने देर तक ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उतने देर तक ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। कि हम लोग एक लाइन लिखे थे कि जितने टाइम तक फ्लक्स का चेंज हो रहा है उतने ही टाइम तक ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड होगा, उतने ही टाइम तक ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। जितने टाइम तक फ्लक्स चेंज होगा उतने ही टाइम तक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, उतने ही टाइम तक करंट भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर ईएमएफ कितने टाइम तक चेंज हो रहा, सिर्फ 10 का पावर -3 सेकेंड तक, या यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कितने 10 का पावर -3 सेकेंड तक, तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो भी उतना ही टाइम तक होगा, मतलब पहले ही। ठीक है, देखो बेटा इस केस में क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास दिया हुआ है ना, और बी नॉट की वैल्यू 1 मिली टेस्ला भी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ के लिए सबसे पहले अपने पास फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स होता है बी इंटू ए। ठीक, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी नॉट साइन पाई टी, और ए का वैल्यू है 6। यानी कि फ्लक्स को अगर लिखा जाए तो बी नॉट इंटू 6 के बराबर है। बी नॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6। बी नॉट की वैल्यू 1 मिली टेस्ला, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया 6 मिली, यानी 10 का पावर -3 साइन पाई टी। अब इसको d5/dt अगर मैं कर दूं, d5/dt कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, d5/dt कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू पाई, और ये आ गया कॉस पाई टी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, टी की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 की वैल्यू। तो ये कितना आ गया, 6 पाई मिली वोल्ट के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया। इस सवाल में देखो बेटा, यहाँ पर क्या बोला है, अपने पास एक बार मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं आप, है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और इस लूप में लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है और करेक्ट ग्राफ अपने को बताना। तो याद करो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होगा वो फ्लक्स इंक्रीज होगा, सबसे पहले फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड होगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। ठीक है, बीच में फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए,
फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए कुछ टाइम के लिए जहां पर ईएमएफ की वैल्यू 0 हो, फिर फ्लक्स डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ इंक्रीज होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। ये देख सकते हैं। अब आइए ऑप्शन से देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन इसे बता रहा है। यानी अब देखो पहले में तो ईएमएफ सब जगह पॉजिटिव ही है, तो ये तो हो नहीं सकता पूरी तरह से पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव पूरी तरह से। अब थर्ड वाले में चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है बेटा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, बट अपना ऑप्शन तो पहले नेगेटिव बोल रहा फिर पॉजिटिव और बीच में कहीं जीरो, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4, लास्ट ऑप्शन। इस सवाल को देखो बेटा, फिर इसका आंसर क्या बोल रहा है इसमें, फ्लक्स इज चेंज फ्रॉम अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है अपने पास 10 ओम। एज अ रिजल्ट इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप इन इट विच वैरीज विथ टाइम as shown in the figure। ठीक है, तो करंट टाइम के साथ वैरी कर रहा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स पूछा है। चलो तो उसके लिए देखते हैं, पहले करंट कहाँ से आया होगा, करंट आया होगा ईएमएफ अपॉन आर से आया होगा, है ना, ईएमएफ अपॉन आर से आया होगा। चलो, और ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं बेटा, ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, 1/r डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। यानी अगर मैं लिखूं चेंज इन फ्लक्स डी फाइव इज इक्वल टू आर आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है, ये है एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी का कर्व। ठीक है, अच्छा तो एरिया अंडर आई टी कर्व कितना है, ये वाला पार्ट है। मतलब अगर इसका एरिया देखा जाए तो कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 0.1 इंटू 4। चलो इस बात को लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा, आर की वैल्यू है अपने पास 10 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू 0.1 इंटू हाइट। तो अब देखो इस पॉइंट को हटाया तो 10 आया, 10 10 ये चला गया, यहाँ से ये 2 गया, आंसर आया अपने पास 2। तो ये रह गया फर्स्ट ऑप्शन, मोशनल ईएमएफ। तो देखो बेटा, मान लिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से अंदर की तरफ, तो इस रीजन में मान लिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस रीजन में माना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक बार मैग्नेट, या एक बार को, मैग्नेट नहीं, एक बार को हम लोग किसी रफ्तार v से लेकर जा रहे हैं, रफ्तार v से लेकर जा रहे हैं। तो अपने को पता है लॉरेंज फोर्स से कि F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, v क्रॉस बी होता है। तो फोर्स किधर लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे। b अंदर की तरफ है, v आगे की तरफ है, तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ। यानी अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो ऊपर की तरफ आ गए हैं, और जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो नीचे की तरफ आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको बैटरी बना सकते हैं, हम लोग इसको बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ जो इस केस में डेवलप होगा वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, अपने को ये फाइंड करना है। तो सबसे यही फाइंड करना है कि ईएमएफ इसमें किसके बराबर आएगा, ये अपने को फाइंड करना है ईएमएफ। आइए चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो ये लेंथ एल है अपने पास, जो फोर्स लग रहा था चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो था अपने पास ई बी बी, तीनों परपेंडिकुलर हम लोग लिख सकते हैं। और किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है हम लोग उसको ई इंटू कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। दोनों फोर्स बराबर होंगे तब तक ये फ्लो होता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल का, जब तक दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए। तो दोनों फोर्स बराबर होने का मतलब क्या है, ई इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू वी इंटू बी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आया अपने पास वेलोसिटी इंटू बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ईएमएफ का क्या रिलेशन है बेटा, अपने को पता है वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ई अपॉन एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि ई इज इक्वल टू, याद करो बेटा, डीवी अपॉन डीएक्स होता था, वहां से ही हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वी इंटू बी। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो कि इंड्यूस हुआ है वो किसके बराबर है, वो बी वी एल के बराबर है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ।
तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये मोशन ऑफ द कंडक्टर के कारण आया है। तो इसका नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ, एंड इसकी वैल्यू जो है वो है बी वी एल के बराबर। मान लो अपने पास ये कुछ केस दिया हो कि एक रेलवे का रॉड है, जैसा यहाँ इसका कुछ रेसिस्टेंस है, और इसके ऊपर एक बार को आप मूव कर रहे हैं, बार को आप मूव कर रहे हैं, उस बार का कुछ रेसिस्टेंस भी है और उसका कुछ लेंथ भी है, ये लेंथ भी है। तो इसके लिए अगर ईएमएफ पहले निकाल लिया जाए तो ईएमएफ निकालेंगे तो बीवीएल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका करंट निकाले तो कितना होगा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, तो ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो इसको आप लिखेंगे बीवीएल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल। अब ये जो एल है बेटा, ये क्या है, ये लेंथ परपेंडिकुलर वाला है, मतलब एल यहाँ पर जो है वो एल इफेक्टिव है। कैसे निकालेगा आप, इनिशियल से फाइनल लेंथ को आप कनेक्ट कर दीजिए या परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए। तो अगर मान लो इस टाइप से अगर रॉड को मूव किया गया है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, तो आप हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए। ये परपेंडिकुलर लेंथ कितने के बराबर है बेटा, ये एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एल इफेक्टिव की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा, यानी बी वी एल साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो बेटा, इस सवाल में देखो, अगर आपको मोशनल ईएमएफ इसका निकालना है, मोशनल ईएमएफ इसकी वेलोसिटी है और ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो पहले एल इफेक्टिव देख लो, तो इसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मोशनल ईएमएफ लिखा जाए, इसके लिए अगर मोशनल ईएमएफ लिखा जाए, ईएमएफ इज इक्वल टू, तो b इंटू वी, और एल इफेक्टिव यहाँ पे कितना है, 2r के बराबर, तो ये हो गया इसका मोशनल ईएमएफ। देख बेटा, इस सवाल में जो वायर है अपना, ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है, तो इससे क्या मिलेगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और ये v लेंथ से वायर को हम लोग खींच रहे हैं, v वेलोसिटी से l लेंथ के वायर को हम लोग खींच रहे हैं, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक l दिया है। तो मान लो किसी डिस्टेंस x पे अगर, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, वो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2πx के बराबर या 2πr के बराबर, यहाँ पे x लिया है तो x ले लेते हैं। अब ईएमएफ अगर निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, बी वी एल के बराबर होता है, यानी जो ईएमएफ हो वो x का फंक्शन होगा, यानी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πx इंटू वी इंटू एल के बराबर हो जाएगा। ये है अपना आंसर, ये है अपना आंसर। इस सवाल में बेटा अपना जो रॉड है वो ऊपर की तरफ जा रहा, इसका लेंथ इधर है। तो देखो एक बात नोटिस करने वाली है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी कर रहा है अलोंग द लेंथ। तो हम लोगों ने किसी एक डिस्टेंस x पे dx कोई एलिमेंट ले लिया, dx कोई एलिमेंट ले लिया और dx की डायरेक्शन इधर है, v ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए x पे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये सब देखकर हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, मोशनल ईएमएफ कितना है। तो b की वैल्यू अगर निकाला जाए तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πx, ये हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट वायर की। अच्छा, तो अगर इसके इसके लिए हम लोग मोशनल ईएमएफ निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा b इंटू वी, यहाँ पे dl की जगह क्या है, dx है, तो इसको de लिखते हैं, de इंटीग्रेट कर देंगे, b की वैल्यू आप रखना स्टार्ट कर दो, तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी अपॉन 2π बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आएगा x डिवाइडेड बाई x, dx डिवाइडेड बाई dx। अब लिमिट की वैल्यू देखो बेटा कहां से कहां तक है, तो लोअर लिमिट इसका a है और अपर लिमिट है l प्लस a के बराबर। इसको इंटीग्रेट कर दो तो ईएमएफ ये आया म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी अपॉन 2π, ये आया ln x। लिमिट कहां से कहां तक आया, a से लेकर l प्लस a तक आया, ठीक है। तो इस वैल्यूज को रखो और सिंप्लीफाई करो। अब इस वैल्यू को रखो तो ln a माइनस ln b हो जाता है, और वो क्या होता है, ln a बाई b होता है। तो अगर आप उसको ईएमएफ को रखें तो ये कितना है, म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी अपॉन 2π, ये है अपने पास ln l प्लस a माइनस ln a। अब यहाँ पर आप ईएमएफ को और रख दे तो ये है म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी अपॉन 2π ln l प्लस a अपॉन a के बराबर। ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है, देखो बेटा, इस केस में जो अपना फ्रेम है वो आगे की तरफ इधर चला रहा, ठीक है, इधर जा रहा, यानी कि अपने पास जो ईएमएफ होगा वो कहां कहां होगा। देखो बेटा, ये वेलोसिटी ए बी वाला लेंथ ले लो आप, या फिर सी डी वाला लेंथ ले लो, ये दोनों लेंथ किसके पैरेलल है, वी के पैरेलल है। और अपने को पता है कि बी हो, वी हो या एल हो, तीनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बट यहां तो नहीं है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको हटा दिए, हम लोगों ने इसको हटा दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको हटा दिया क्योंकि वो किसी काम का नहीं। बैटरी ईएमएफ जो देगा अपने पास वो आइदर ये देगा या तो ये देगा। तो हम लोग चलो वन पे देख लेते हैं या एडी पे देख लेते हैं, E1 और E2 की वैल्यू, और कौन ज्यादा होगा ये भी अपने को चेक करना है ना, तब नेट ईएमएफ निकलेगा। तो कौन ज्यादा होगा पहले वो सोचे, रुक जाओ, पहले बी निकाल लो, पहले बी निकाल लो। तो बी एट एडी अगर आप निकालें तो किसके बराबर होगा बेटा, वो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन ट्वाइस पाई एक्स के बराबर। इनफाइनाइट वायर है तो ट्वाइस पाई एक्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कम है, यानी कि ईएमएफ 1 अगर मैं निकालूं तो देख लो कि इसके बराबर होगा बी वी एल, यानी म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी इंटू एल अपॉन 2 पाई एक्स। अगर ईएमएफ 2 निकालूं उससे पहले चलो बी एट मैग्नेटिक फील्ड एट बी सी निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट बी एंड सी, मैग्नेटिक फील्ड एट बी एंड सी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन ट्वाइस पाई, किसके बराबर, एक्स प्लस बी के बराबर, एक्स प्लस बी के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो हम लोग ईएमएफ 2 भी निकाल सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगा वो, म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी इंटू एल अपॉन ट्वाइस पाई एक्स प्लस बी। अब देखो बेटा, कौन सा ज्यादा होगा, अपने को पता है जिसका डिनोमिनेटर कम है वो E2 के इनवर्सली, डिनोमिनेटर और E2 दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि ये वाला पार्ट x प्लस बी ज्यादा है यानी E2 कम होगा, यानी E1 ज्यादा होगा। तो अगर आप यहां से E नेट की वैल्यू निकालें, E नेट की वैल्यू, EMF नेट निकालें, तो EMF 1 माइनस EMF 2 हो जाएगा। कॉमन लेकर सब कुछ हटा देते हैं तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी इंटू एल अपॉन 2 पाई, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर आया x माइनस 1 बाई एक्स प्लस बी। अब जब एलसीएम लेंगे तो x अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे कि x ऊपर कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ b बाकी रहेगा। तो थोड़ा सा ईएमएफ नेट निकाल कर देखें क्या आ रहा है, म्यू नॉट इंटू आई इंटू वी इंटू एल इंटू बी अपॉन 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस बी। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है।